हेलो एवरीवन, मैं ध्रुव शाह फ्रॉम आईआईटी धनबाद फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो आज हम लिमिट्स का जो चैप्टर है वो शुरू करने वाले हैं मैथ्स में। और ये पूरा चैप्टर तो नहीं करवाने वाले, क्योंकि वो तो आप जनरली थियोरी में पढ़ते ही होंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम थोड़ा सा इन डेप्थ कवर करना चाहते हैं इस प्लेलिस्ट के सोर्स से। तो लिमिट्स में मैंने सिर्फ ये 3-4 चीज़ें नोट की हैं, जिनमें मुझे पहले तो ये 2 चीज़ें कवर करनी है जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं, जो कि यूजुअली आपको तैयारी के टाइम अलग से करवाई नहीं जाती। तो पहले तो मैंने लिखा है टेलर्स थ्योरम एंड एक्सपेंशंस, जो कि आपको इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशंस आपको लिखवा दिए जाते होंगे, ln x वगैरह के, ln 1 + x के, sin x cos x tan x के। वो कहाँ से आते हैं, उसके पीछे का क्या एक फॉर्मूला है। उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के लिए, जो हम 0/0, ∞/∞ या फिर 0 × टाइप के क्वेश्चंस के लिए यूजुअली यूज़ करेंगे। और फिर कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देखेंगे, तो मैं उनको सॉल्व कर दूंगा, तो वो आपके लिए सॉल्व एग्जांपल्स बन जाएंगे। और फिर लास्ट में जो इजी क्वेश्चंस आते हैं लिमिट्स को यूज़ करते हुए जेईई एडवांस में आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आप रेफ़र कर लीजिए। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है लिमिट्स जिसमें यूज़ हुआ है, जो कि रोल्स थियरम के 2 ऑप्शंस और नीचे के 2 लिमिट के क्वेश्चंस आए थे, वो एक क्वेश्चन था। वो आप ज़रूर से उस प्लेलिस्ट में आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। तो आज जो मैंने सोचा है कवर करने का वो है पहला टेलर्स थ्योरम और एक्सपेंशंस। तो इसमें भी मैं शायद 2 वीडियो बनाऊं। तो पहले तो शुरू करते हैं कि टेलर्स थ्योरम क्या है। तो टेलर्स थ्योरम, अगर आपको कोई फंक्शन f(x) दिया गया है और अगर आपको उसको x की पावर्स में अगर उसको आपको निकालना है, तो पहले तो क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट, क्योंकि इसको आप सम कांस्टेंट इंटू x की पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस a1 इंटू एक्स की पावर 1, ये पहली टर्म। फिर a2 x स्क्वायर, a3 x³ तो ये जनरल आइडिया है कि मुझे एक फंक्शन जो f(x) दिया गया है उसको मैं ऐसे निकाल पाऊँ x की पावर्स में। तो क्लियरली मुझे एक चीज़ तो दिख रही है कि यहाँ पर अगर मुझे इस c को निकालना हो और मुझे f(x) पता हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें दोनों तरफ x को 0 पुट कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सिर्फ c बच जाएगा और ये x की सारी पावर, x की जितनी भी पावर्स हैं तो वो x वाली टर्म्स प्लस 0 के 0 हो जाएंगी। तो मेरे पास c तो आ गया f(0). तो अब मैं f(x) को क्या लिख सकता हूँ, f(0) प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड सो ऑन। अब सपोज मुझे a1 निकालना है, अगर मुझे f(x) पता है तो इसकी एक स्मार्ट मेथड ये है कि मैंने अब तक देखा कि मैं 0 डाल दूंगा तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी, बाकी सब चीज़ चली जाएंगी। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि a1 सिर्फ एक कांस्टेंट की तरह बच जाए और फिर मैं उस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दूं। तो वो कैसे हो सकता है, यहाँ पर आप बहुत स्मार्टली देखिए। मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो लेफ्ट हैंड साइड तो f'(x) हो गया और f(0) कांस्टेंट है इसलिए वो चला जाएगा। ये हो जाएगा a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x² एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें मैं अगर 0 पुट करूंगा तो आप देखिए a1 आ जाएगा f'(0). ठीक है। सिमिलर वे में आपको पता चल गया होगा a2 कैसे आएगा। a2 आएगा, फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर तो यहाँ 2a2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं a2 को क्या लिख सकता हूँ, f'(0/2)। सिमिलर वे में आप चेक कर लीजिए, a3 आ जाएगा f'(0/3)। एंड सो ऑन। इसका मतलब कि f(x) को आप, अगर आपको f(x) दिया हो कोई फंक्शन, तो आपकी x की पावर्स में वो कैसे आएगा, f(0) प्लस f'(0) इंटू एक्स प्लस f'(0) इंटू x²
प्लस एफ ट्रिपल डैश 0/3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। डिफ्रेंशिएट करते जाना है, 0 पुट करना है, और जितनी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसी एक्स की पावर आपको मल्टीप्लाई करनी है और नीचे में फैक्टोरियल डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर आप इसको और इन जनरल 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है बस, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी को हम बोलते हैं टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम और एक जनरल केस होता है, तो इसको हम स्पेशल केस बोलकर इसको हम मैक्लॉरिन थ्योरम बोलते हैं या फिर मैक्लॉरिन सीरीज। ठीक है, अब इसको यूज कैसे किया जा सकता है देखते हैं। तो साइन एक्स की जो हम देखते हैं उसको हम समझने का कोशिश करते हैं कि उसकी वो जो हम लिखते हैं इनफाइनाइट सीरीज वो कैसे बनती है। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया, मुझे अब पता है कि मुझे इसके डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे, तो मैं इसके डेरिवेटिव्स निकालते जाता हूँ। माइनस साइन एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, और फिर से आप देखिए एफ फोर्थ डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा साइन एक्स, और अब ये साइकिल चलती रहेगी, है ना, ये साइकिल चलती रहेगी। तो आप समझ गए होंगे ये। तो अब मुझे ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता है कि मुझे 0 पर चाहिए, तो आप देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और देखिए वो क्या टर्म्स है। ये है फर्स्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म जहाँ से आएगा एफ ऑफ 0 वो 0 है। एफ डबल डैश एक्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगा और उसका कोइफिशिएंट ही एफ डबल डैश 0 0 हो जा रहा है। एफ फोर्थ डेरिवेटिव 0 हो रहा है, एफ सिक्स्थ डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या, जो इवन एक्स की पावर्स जो आएंगी एक्स की पावर 2n टाइप, उनके कोएफिशिएंट्स ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहे हैं। इसी का मतलब क्या ये दिखा रहा है कि साइन एक्स अगर होगी तो वो इस टाइप की होगी, a1x प्लस a3x³ प्लस a5x की पावर 5 प्लस a7x की पावर 7 एंड सो ऑन। और अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाए तो ये बिल्कुल होना ही चाहिए था ऐसे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसका मतलब इसमें इवन पावर्स ऑफ एक्स हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो उसको साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाली कंडीशन फुलफिल करनी होगी, जिसकी वजह से एक्स की सिर्फ ऑड पावर्स ही आनी भी चाहिए। ठीक है, इतना तो अब आप समझ गए। अच्छा, अब देखिए अगर सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म देखें तो वो कॉस एक्स है और कॉस 0 हो जाता है 1। एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 है माइनस कॉस एक्स, हो जाएगा -1। तो ये 1 -1 1 -1 ही आता रहेगा। चलिए अब ये भी समझ गए। तो अब हम लिखते हैं जो हमारा मैक्लॉरिन सीरीज का स्टेटमेंट था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और टर्म्स लिख ही लेते हैं, इंटू एक्स रेज टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 एक्स रेज टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अभी हमने देखा एफ 0 0 है, एफ डबल डैश 0 है, ये 0 है, तो एफ डैश 0 1 है, एफ ट्रिपल डैश 0 -1 है, एफ फिफ्थ डेरिवेटिव 1 है, सिक्स्थ डेरिवेटिव 0 आएगा, सेवन्थ डेरिवेटिव फिर से -1 आएगा। तो अब देखिए एफ ऑफ एक्स जो कि है मेरा साइन एक्स, वो क्या आ गया, एक्स बाई 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 9 बाई 9 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समझ गए आप पैटर्न? बहुत ही आसान है, अल्टरनेट हो रही है साइंस, सिर्फ एक्स की पावर्स ऑड है और नीचे में जितनी पावर है एक्स की उसी का फैक्टोरियल डिवाइड हो जा रहा है। तो ये सिंपली आपने यहाँ से साइन एक्स की इनफाइनाइट सीरीज वाली सीरीज आपने डिराइव कर दी। अब कॉस एक्स की आप कैसे निकालते हैं? सिमिलर वे में आप एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं कॉस एक्स को,
और आप ऐसे ही एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स वगैरह निकालते हो और वहाँ पर आपको ऐसा पता चलता कि वहाँ पर जो ऑड डेरिवेटिव्स हैं वो ज़ीरो आ रहे हैं, और वो होना भी चाहिए था ताकि कॉस एक्स एक ऐसी सीरीज बन जाए, है ना, A2 फिर A4 जिसमें सिर्फ x की इवन पावर्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है cos x एक इवन फंक्शन है, सच दैट cos ऑफ माइनस एक्स भी cos x आना चाहिए, जिसकी वजह से सिर्फ x की इवन पावर्स पॉसिबल है। और वहाँ से आप देखेंगे तो cos x आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आएगा। और ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर मेरे पास साइन एक्स की एक बार जो सीरीज आ गई थी, मैं उसी को अगर डिफ्रेंशिएट कर देता, क्योंकि मुझे पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स है, तो वहाँ से भी आप देखिए एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², वो 3 नीचे जो फैक्टोरियल है उससे डिवाइड होकर वो सेम बर चीज़ बना था, सेम चीज़, और वहाँ से भी आपके पास ये चीज़ आ जाती। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गई होगी टेलर्स थ्योरम का स्पेशल केस मैक्लॉरिन सीरीज क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश जीरो एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अब हमने देख भी लिया उसको अप्लाई करके कि साइन एक्स और कॉस एक्स की आप इन्फिनिट सीरीज कैसे निकाल सकते हैं। तो अब आपका होमवर्क ये होगा कि आपको ई रेज टू एक्स और ln 1 प्लस एक्स tan x की सीरीज आपको खुद ऐसे ही डिराइव करके देखनी है। मैं आपके लिए क्रॉस चेक करने के लिए तीनों सीरीज लिख देता हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एडिशनल इनफाइनाइट टर्म्स। और इसी को कंसाइज वे में, अगर आपको समेशन साइन समझती है तो आप इसको कंसाइज वे में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ln 1 प्लस एक्स की सीरीज ये बनती है। ठीक है, इसको आप कंसाइज वे में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और tan ऑफ x थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है याद रखना। लेकिन आप पहली 3 टर्म्स ही सिर्फ याद रख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 एक्स रेस टू 5 बाई 15। फोर्थ टर्म से मुझे भी बिल्कुल याद नहीं रहता, लेकिन अभी याद है। तो ऐसे tan x के भी आप बन सकते, tan x का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा डिराइव करना, लेकिन आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। ठीक है, tan x की सीरीज निकालने का एक और अच्छा तरीका है, वो मैं बता देता हूँ आपको। tan x अगर आपको पता हो तो sin x बाय cos x होता है। ठीक है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि sin x इज इक्वल टू tan x इंटू कॉस एक्स। अब आपको पता है sin x अगर ऑड फंक्शन है तो tan x को भी ऑड फंक्शन होना पड़ेगा। इसका मतलब पहले ही मुझे पता है कि इसमें इवन पावर्स तो नहीं आने वाली हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे सिर्फ a1 a3 a5 चाहिए ना, तो मैं सिर्फ इतनी ही कंसिडर करता हूँ। और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैंने sin x का निकाला है एक्सपेंशन, उसको लिखता हूँ x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 7 बाई 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू tan x, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आप एक और टर्म ले लीजिए। ठीक है, इतना ले लीजिए। अब आप देखिए राइट हैंड साइड को आप खोल कर लिखिए, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सेम पावर्स ऑफ एक्स की कोएफिशिएंट्स कंपेयर करनी है। तो x की पावर 1 जो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में sin x दे रहा है, वो मुझे राइट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ एक ही टर्म देगी, जहाँ पर मैं a1x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर राइट हैंड साइड पर a1x आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पर 1 इंटू एक्स है, तो इसका मतलब सीधा सीधा पता चल गया कि a1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलर वे में अब मैं आपके लिए छोड़ता हूँ a1 a3 और a5 निकालने के लिए। आपको सिर्फ देखना है कौन सी टर्म्स है ना, कौन सी टर्म्स आपके पास वो x की पावर बनाएंगी, और आपको बस कंपेयर करना है इजीली उस पावर ऑफ x के लिए कोएफिशिएंट। तो वहाँ से आपके पास निकल कर आएगा a3 1/3 और a5
2/15 ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव्स ना निकालने हो 10x के। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये चीज़, और अब आपको पता है कि ये जो इन्फाइनाइट सीरीज़ आपको बता दी जाती है वो आती कहाँ से। तो अगर आपको थोड़ी सी भी आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आपको इस लिमिट्स में जो आगे हम प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू।